हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे 6 सितंबर के इतिहास पे। यानी आज जो हमारी नई तारीख होगी वो होगी 6 सितंबर। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास जो भी हमारी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में क्लासें हो चुकी हैं, तो यार उन सारी क्लासों को आप लोग पहले अटेंड कर लीजिएगा एंड तत्पश्चात आकर के इस क्लास में जो भी सारा सिस्टम है उसको हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में आज जो नई तारीख होगी हमारी वो होगी 6 सितंबर की। ठीक है, 6 सितंबर से रिलेटेड जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो या राष्ट्रीय स्तर की हो, उनकी बाकायदा चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 6 सितंबर के इतिहास में 6 सितंबर की जो भी तारीख है वो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ क्या होती है, दर्ज होती है। ठीक है, तो इसी में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे 6 सितंबर। 6 सितंबर के इतिहास की बात करेंगे। ठीक है, जिसमें से जो भी हमारी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी उनकी हम बाकायदा चर्चा इस क्लास में यार करते चले आ रहे हैं काफी दिनों से और करेंगे भी। ठीक है, तो फिलहाल में क्लास को स्टार्ट करते हैं। 6 सितंबर 6 सितंबर 1968 की बात करते हैं। 1968 क्या होता है इस दिन, कौन सी घटना घटी? तो 6 सितंबर 1968 को यार स्वाजीलैंड एक हमारा देश है, ये क्या स्वाजीलैंड जो कि दक्षिण अफ्रीका का हमारे क्या है एक देश है स्वाजीलैंड। ये यार क्या होता है कि ब्रिटिश से क्या होता है, ब्रिटिश हुकूमत से ये स्वतंत्र होता है। कौन? स्वाजीलैंड। बात करते हैं स्वाजीलैंड की, यानी स्वाजीलैंड ब्रिटिश हुकूमत से क्या होता है यार, ब्रिटिश हुकूमत से ये हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं आजाद होता है या स्वतंत्र होता है। क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कब स्वतंत्र होता है? 6 सितंबर 1968 को। ठीक है, और ये स्वाजीलैंड जो है ये यार हमारा दक्षिण अफ्रीका का क्या है, दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा देश है, एक छोटा सा देश है। ठीक है, कहां पे है स्वाजीलैंड? दक्षिण अफ्रीका में। एंड यार बात करें तो ये जो स्वाजीलैंड है ना, इस पे ब्रिटिश हुकूमत कब से स्टार्ट हुई? तो ये 1903 से स्टार्ट हुई। ब्रिटिश हुकूमत, ब्रिटिश ने या जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने कब्जे में स्वाजीलैंड को कब लिया? तो वो लिया 1903 में। 1903 में, और 1903 से लेकर के 1968 तक बाकायदा यार स्वाजीलैंड के लोगों का इन्होंने क्या किया, बहुत ही बेहतरीन तरीके से शोषण किया। ठीक है, और ये भी जाना जा सकता है कि स्वाजीलैंड के लोग यार काफी ब्रिटिशर्स से काफी यार परेशान हो गए थे। फिलहाल में यार अगर बात करें तो अपने 150 या 200 साल पहले की, तो ऐसा कौन सा देश नहीं था जो कि ब्रिटिश हुकूमत से बचा हुआ था। लगभग बहुत सारे ऐसे देश थे जिन पे ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या की जाती थी, हुकूमत की जाती थी। ठीक है, तो ये अपनी जगह पे बात है फिलहाल में,
लेकिन ये जो स्वाजीलैंड है ये यार 1968 में क्या होता है, स्वतंत्र होता है। और ये स्वाजीलैंड जो है इसको यार हम लोग स्वाजीन के नाम से भी जानते हैं, स्वाजीनिया के नाम से भी जानते हैं। और इसका तात्पर्य होता है स्वाजियों की भूमि। क्या होता है, स्वाजियों की भूमि। और इस स्वाजीलैंड का एक हमारा राजा था जिसका नाम था मस्वा तृतीय। इसके द्वारा इस स्वाजीलैंड का नाम आधिकारिक रूप से चेंज कर दिया गया था। और जब आधिकारिक रूप से इसका नाम चेंज किया किसने, मस्वा तृतीय ने, तो क्या नाम रखा गया, द किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं, स्वाजीलैंड के नाम से भी जानते हैं, या स्वाजीनिया के नाम से भी जानते हैं। तो ये यार आधिकारिक रूप से इसका जो अब नाम है वो यही है। ये नाम हमको क्या करना है, याद रखना है। इसी कारणवश ये जो हमारी 6 सितंबर की तारीख है ये यार इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ दर्ज होती है। ठीक है, इसी के पश्चात और जो हम नेक्स्ट बात करेंगे वो अन्य घटना की बात करते हैं। 6 सितंबर 6 सितंबर जो नेक्स्ट बात करते हैं वो 6 सितंबर 2003 की बात करते हैं। 6 सितंबर 2003 इस दिन क्या होता है कि एक हमारे मतलब भारतीय सैनिकों में बहुत ही प्रसिद्ध सैनिक या महत्वपूर्ण सैनिक मेजर धन सिंह थापा, नाम सुने होंगे तो अच्छा है, नहीं सुने होंगे तो और अच्छा है। यहां पे देखते हैं हम लोग मेजर धन सिंह थापा, क्या नाम था, मेजर धन सिंह थापा। क्या होता है, इनका निधन होता है। कब निधन होता है, 2003 में। और इनका जो जन्म होता है वो यार 1928 में होता है, अप्रैल 1928 में, जो कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में होता है। कहां पे, हिमाचल प्रदेश के शिमला में होता है। और अगर इनसे रिलेटेड कुछ बातें जानना चाहें तो मेजर धन सिंह थापा भारतीय सैनिकों में एकमात्र ऐसे सैनिक थे जिनको परम वीर चक्र विजेता के नाम से भी जाना जाता है, या इनको इस पुरस्कार के साथ क्या किया गया, सम्मानित किया गया। और ये मतलब पुरस्कार इनको कब दिया गया, तो 1962 में जब हमारे भारत और मतलब इंडिया और चाइना का युद्ध होता है तो उसी युद्ध के पश्चात इनको परमवीर चक्र से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, जो कि सर्वोच्च पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और भारतीय सैनिकों में ये मतलब 21 सैनिक थे वहां पे, जो कि 21 जाबाज सैनिकों में इनका भी नाम क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात यार इनको ये भी बोला गया कि जब मतलब चीन के साथ युद्ध होता है तो इन्होंने अदम्य साहस का दिखाते हुए बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस युद्ध में लड़ा। पहले यार ये बोला गया कि ये मतलब मारे जा चुके हैं, लेकिन जैसे ही छानबीन वगैरह होती है, खोज जांच पड़ताल होती है, तो क्या होता है कि मतलब वहां पे इनको ये पाया गया कि ये युद्ध बंदी बना लिए गए हैं, ये मारे नहीं गए हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये इतनी सारी चीजें हमको याद रखनी है मेजर धन सिंह थापा जी से रिलेटेड। ठीक है, एंड इसी के पश्चात एक नोट पॉइंट डाल करके छोटा सा लिख लेना, 1 रुपए की नोट डाल करके लिखते हैं थोड़ा सा कि एक नोट ये डालते हैं कि इंडिया की एक अदालत थी हमारी, इससे अलग है थोड़ा सा, ये इससे अलग है। ठीक है, नोट पॉइंट में
एक मतलब समलैंगिक हमारा कानून था, समलैंगिक यौन संबंधी कानून था, जिसपे सर्वोच्च अदालत ने यार इसको वैध करार देते हुए धारा 377 के तहत इसको क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। और इस समलैंगिक यौन संबंध का जो कानून था इसको वैध करार दिया था। ठीक है, और इससे पहले जो हमारी अदालत ने 2013 में फैसला सुनाया था, उसको यार इन्होंने क्या कर दिया यार, उस फैसले के एकदम पलट ये मतलब ये फैसला था हमारा। ठीक है, तो ये वैध कर दिया गया और ये 157 साल पुराना 157 साल पुराना ऐतिहासिक कानून को क्या करता है, मतलब बराबरी से टक्कर देता है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी 6 सितंबर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि यार इतिहास के पन्नों में बाकायदा दर्ज है। बाकी क्लास अगर अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट डे पे, तब तक के लिए बाय।